नमस्ते विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक गणित में पढ़ेंगे वर्ग संक्रिया। वर्ग संक्रिया दो खंडों में होती है, बायां पक्ष, दायां पक्ष। बाएं पक्ष में संख्या प्लस विचलन, दाएं पक्ष में विचलन का वर्ग। जैसे देखो, पहला सवाल है, एक 103 का वर्ग ज्ञात करना है। इसके लिए अपन को आधार विधि में आधार लेना होगा। आधार जो संख्या दी है उसके अनुसार आधार होगा यहां पर 100। आधार 100 है तो संख्या और विचलन लिखना है। संख्या है 103, यहां विचलन हो जाएगा 3, जिसको अपन 03 लिखेंगे क्योंकि आधार में 2 अंक है, 0 है, इसलिए 03 यहां भी 2 अंक ले लेंगे। वर्ग संक्रिया करने के लिए बाएं पक्ष में संख्या है 103, विचलन है 03, तो यहां लिखेंगे प्लस 03। ये तो हो गया बायां पक्ष। दाएं पक्ष में लिखेंगे 03 का वर्ग। 103 में 03 जोड़ने पर यहां आ जाएगा 106, और इनको गुणा करेंगे तो यहां आएगा 09। तो यहां आधार 100 है तो दाएं पक्ष के 2 अंक लेने हैं। आधार 10 है तो 1 अंक लेना है। आधार 1000 है तो 3 अंक लेना है इकाई की तरफ से, और शेष अंकों को आगे जोड़ते जाना है। यहाँ आधार 100 है तो अपन को 2 ही अंक लेना है, तो यहाँ पर 9 0 6 0 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो एक और उदाहरण, $95 का वर्ग। 95 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 95 के अनुसार आधार होगा 100, वही यहां पे लिखना है संख्या विचलन। संख्या है 95, विचलन निकालने के लिए संख्या में से आधार को घटाया जाता है। तो यहां विचलन आ जाएगा 0.5, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि विचलन निकालने के लिए विचलन का सूत्र होगा विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। संख्या में से आधार को घटाना है, सूत्र वही लगाना है। 2 पक्षों में बायां पक्ष जो है उसमें लिखना है आपको संख्या प्लस विचलन, तो यहां माइनस है तो माइनस 0.5। दाएं पक्ष में आपको लिखना है माइनस 0.5 का वर्ग। 95 में से 5 घटाएंगे तो यहां पर आएगा 90। 0.5 को 0.5 से गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा प्लस का 25, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। आधार 100 है तो यहां 2 अंक लेने हैं, तो यहां पर 2 ही अंक है दाएं पक्ष में, 09, ये इसका आंसर हो जाएगा 9025। ये तो थी आधार विधि। वर्ग संक्रिया की उपाधार विधि, उपाधार विधि द्वारा वर्ग संक्रिया करना। उपाधार विधि
निखिलम उपादान विधि। निखिलम उपादान विधि द्वारा वर्ग संक्रिया ज्ञात करने के लिए वही दो खंड करने हैं। बाया पक्ष उसमें आएगा उपादान अंक, इसको गुणा करना है संख्या प्लस विचलन, और बाया जो पक्ष होगा दाया पक्ष होगा, दाया पक्ष में विचलन का वर्ग। जैसे इसमें पहला उदाहरण है 205 का वर्ग। अब 205 के अनुसार आधार वही 100 होगा, लेकिन 205 में से 100 घटाने पर जो विचलन आएगा वह 105 होगा, जो बड़ा है। इकाई के अंक में विचलन लाने के लिए अपन यहाँ उपादान लिखते हैं। उपादान आधार को जिस अंक से ज्ञात करने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसको संख्या में से घटाने पर इकाई का अंक बच जाए, वही उपादान होता है। उपादान अंक, यहाँ उपादान अंक आधार को जिस संख्या से गुणा करने पर उपादान प्राप्त हुआ है वो होता है उपादान अंक। उसके बाद अब यहाँ संख्या और विचलन लिखा जाएगा। संख्या में आपको लिखना है 205, विचलन निकालने के लिए संख्या में से आपको घटाना है उपादान को घटाना है। तो संख्या 205 है, उपादान 200 है, घटाएंगे तो फिर यहाँ पर 5 बचेगा, लेकिन आधार 100 होने की वजह से यहाँ 2 अंक लेंगे। सूत्र में सबसे पहले आता है बाएं पक्ष में उपादान अंक। उपादान अंक अपने पास 2 है, तो यहाँ पहले लिखेंगे 2। उसके बाद आती है संख्या की जगह आ जाएगा 205 प्लस विचलन की जगह 5। ये तो हो गया बायां पक्ष। दाएं पक्ष में विचलन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 205 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 210। 05 को 05 से गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 25। 2 को 210 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 420। आधार 100 है तो दाएं पक्ष में इकाई के अंक के 2 ही अंक लेने हैं, 2 ही अंक है तो इसको ऐसा कैसे लिखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका एक और उदाहरण अपन लेते हैं। तीन 307 का वर्ग। आधार वही 100 रहेगा, उपादान हो जाएगा 3 × 100, उपादान अंक होगा 3। यहां पे वही अपन को लिखनी है संख्या और विचलन। संख्या होगी 307, विचलन संख्या में से उपादान घटाना है, यानी कि 300 घटाना है 307 में से, यह विचलन आएगा 0.7। सबसे पहले सूत्र में उपादान अंक आएगा 3, उसके बाद संख्या प्लस विचलन, ये तो बायां पक्ष होगा, दाएं पक्ष में लिखना है विचलन का स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 314 और ये हो जाएगा 49। 314 को 3 से गुणा कर दो, 942 और 49। आधार 100 होने के लिए यहां से 2 अंक लेने हैं, तो यहाँ 2 ही अंक है
यही आंसर हो जाएगा। ऐसे एक और उदाहरण देखो। दो 225 का वर्ग, यहां आधार होगा 100, उपाधार अपन को लेना है 2 × 100 बराबर 200, उपाधारांक आएगा 2, संख्या विचलन, संख्या है 225, विचलन आ जाएगा +25। सबसे पहले भाई उपाधारांक, संख्या प्लस विचलन, और ये तो हो गया बायां पक्ष। दाएं पक्ष में लिखेंगे विचलन का स्क्वायर, 2 × ये 250 हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। 2 से 250 को गुणा करने पर 500। आधार 100 है तो यहाँ इकाई की तरफ से 2 अंक लिए जाएंगे और 6 को आगे बाएं पक्ष में जोड़ना है, तो यह आंसर होगा आपका 506/25। तो इस प्रकार सूत्र निखिलम आधार और उपाधार विधि द्वारा अपन वर्ग ज्ञात कर सकते हैं।